So I am starting now about the central nervous system. It is consisting of brain and this is spinal cord. Are you able to hear me and you are seeing the screen? Yes, सबको sir. Yes, sir, screen? definitely. Okay, Yes, sir. okay. So central nervous system includes brain and spinal cord. Brain has got two hemispheres. Brain has got two hemisphere, that is known as right hemisphere and left hemisphere. This is the left, this is the right. Two hemisphere. Okay. Left and right sides are separate. Both the hemisphere are connected to each other. Both the hemisphere are connected to each other by corpus callosum. By corpus callosum. Now I'll show you the exact diagram of that corpus callosum. Sir, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, वॉइस yes, नहीं आ sir. रही है? Yes, sir, अब आ रही सर। सर पॉज हो गई थी। Now it is audible. अब Yes, सुनाई sir. दे रही? Okay, यस सर। Yes, sir. okay. So I was showing a diagram. This brain has got two hemisphere. One is shown here. एक इधर से remove कर दिया गया है. These are the hemisphere of cerebrum. Cerebrum हो सर रही है। दिखाई नहीं दे रहा है। है. सर स्क्रीन वो अभी आ नहीं रही सर आपकी वो। स्क्रीन नहीं आ रही है तो यहाँ से तो आ रही है. आप अपने उस पर करेक्शन करिए. नहीं सर, किसी को भी नहीं आ रही उसमें वो एक्चुअली। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। अब आई? यस सर। अब यस सर। स्क्रीन आ गई? यस वॉइस? यस सर, ऑल परफेक्ट। ओके.
सो दीज आर दी टू हेमिस्फीयर। एक ये हेमिस्फीयर दिख रहा है राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का हटाया गया है, तब ये बीच के पार्ट सारे दिख रहे हैं। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का ये दोनों, ये कार्पस कैलोसम है जहां पर ये दोनों ज्वाइंट होते हैं। ये राइट साइड की तरफ का कार्पस कैलोसम लेयर है, और ये कार्पस कैलोसम लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट हेमिस्फीयर यहाँ से हटा दिया गया है, तभी आपको बीच के पार्ट दिख रहे हैं। बीच में दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। दिस इज द हाइंड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द फोर ब्रेन। तीन पार्ट होते हैं। ब्रेन हैज गॉट थ्री पार्ट्स, FORE, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर, सेरिब्रम। सेरिब्रम वर्ड समझ में आ गया? CEREBRUM, सेरिब्रम। Cerebrum has got two hemisphere. Hemi means आधे आधे, sphere. Half sphere राइट साइड में, हाफ स्फीयर लेफ्ट साइड में, जो यहाँ पे हटाया गया है, तभी ये बीच का आपको दिख रहा है पार्ट। और दोनों हेमिस्फीयर के बीच में क्या है? कार्पस कैलोसम, जो ज्वाइन करता है दोनों को। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर रुक गया है। किसी को आवाज आ रही है? सर नहीं है, सर गए, लेफ्ट आउट हो गए।
सर नहीं आएंगे क्या अब? कोई सुन रहा है? सुन रहे हैं, बोलिए। कहाँ सर, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं उसमें, और उसमें जो है सब तो चले गए रहे हैं ज़्यादा धीरे धीरे। पता नहीं कहाँ चले गए, ज्वाइन ही नहीं हो रहा। 12 बजे वाली क्लास में पनौती लगती है हमेशा। सब चले गए। हम लोग बचे हैं 4-5 लोग। तो यस आज सर। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको आवाज दे रहा हूं तो आप कोई बोल ही नहीं रहे। सर मैंने अभी क्या आई सर पूछा था? आवाज़ अब। सर अभी जस्ट आवाज़ आई। मैंने अभी क्या पूछा था आपसे? अभी मेरा क्या क्वेश्चन था? हेलो? हाँ सर, अभी यस सर, जस्ट आवाज़ आ रही है सर, अभी इससे पहले नहीं आ रही थी। आवाज आई आपकी, पहले नहीं आ रही थी सर। यहाँ से बेटे तो साउंड क्लियर है, आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आप फिर से और सर सुनिए। यस सर। मैंने पूछा आपसे, ये जो ये जो बीच में मोटी सी ये सल्कस दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है? दिस दिख रहा है? सर स्क्रीन वो नहीं आ सर रही सर। ये यस अब स्क्रीन दिख रही है? सर। यस सर। सर यस सर। आवाज भी आ रही है? यस सर। यस ये कौन सा, ये है आगे का लोब? इस लोब का क्या फोर नाम है? फोर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सर। कुछ भी बोल दीजिए। दिस इज कंप्लीट फोर ब्रेन, जिसका नाम है सेरिब्रम। ये पूरा क्या है? सेरिब्रम यस सर, सेरिब्रम एंड ये पूरा सेरिब्रम है। इसके 4 लोब कौन कौन से हैं? ये पिंक वाला क्या है, कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। फ्रंट। फ्रंटल लोब। दिस ब्लूइश इज द पोस्टीरियर लोब। पैराइटल लोब। पेराइटल। एंड दिस ग्रे वन? लेटर। जब बोल दूंगा तब आप बोल दोगे पीछे लेटरल से। सर। ऑक्सीपिटल लोब। कुछ नहीं पढ़ते हैं आप लोग पहले से, ये सब रिवीजन कर रहे हैं हम, ये आपको पता है। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस वन इज द टेम्पोरल लोब। ये सेरिब्रम के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। अब दिख रहा है आपको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? अभी मैंने आपको ही दिखलाया था ना ये डायग्राम। ये भी डायग्राम नहीं दिखा था आपको क्या? हाँ यस सर, सर, दिखा था। ये वाला। वाला दिखा। नहीं तो ये सर। नहीं दिखा था। ये नहीं दिखा था। ये सेरिब्रम का 4 लोब हैं। ये फ्रंट, सामने की तरफ क्या नाम है? सर फ्रंटल फ्रंटल। फ्रंटल। और ये, अब आप बोलते जाइए, मैं पूछ रहा हूँ, बोलते जाइए। हाँ, फ्रंटल उसका। पैराइटल पेराइटल। ऑक्सी ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल। और ये कान के पास टेम्पोरल लोब।
फ्रंटल लोब सामने की तरफ आंख के पीछे होता है, पैराइटल ऑक्सीपिटल सबसे पीछे है, और दोनों के बीच में ही कौन सा है? पैराइटल। सब लोग बोलिए, यस सर, पैराइटल लोब। पैराइटल और लोब। और ये नीचे की तरफ कान के ऊपर ऑल अराउंड द, इट इज नोन एज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल। ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में आपको ये क्या दिख रहा है? गायरस एक दरार सी दिख रही है ना, यस सर। दोनों के बीच में। ये बाकी उसके बाद उभार है, ये दरार है। दरार मीन्स सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस। सल्कस गड्ढा है या खाई जिसको बोलते हैं ना, गड्ढा, ये एक सल्कस है। उसके बाद उभार है, ये उभार है ऊपर के, ये बराबर पूरे ब्रेन में दिख रहे हैं ना आपको। ये क्या है? ये मेन है सेंट्रल सल्कस। ठीक है। हाँ, सेंट्रल सल्कस के आगे का जो उभार है इसको कहते हैं प्रीफ्रंटल गाइरस। फ्रंटल का है, सल्कस के आगे का है इसलिए प्री, और फ्रंटल में है इसलिए प्रीफ्रंटल गाइरस। गाइरस माने उभार, एक उभार इधर है। और ये सेंट्रल सर्कल के पीछे क्या होगा? पोस्ट फ्रंटल गाइरस। पोस्ट फ्रंटल गाइरस। समझ में आया? ये चीज हम वहां पे आपको दिखला रहे हैं उस डायग्राम में। ये क्या है? प्री सेंट्रल गाइरस। सेंट्रल सर्कस है ये सेंट्रल सर्कस दिख रहा है। यस सर। तो सेंट्रल सर्कस के पहले वाला क्या कहलाएगा? प्री सेंट्रल गाइरस। और सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला क्या कहलाएगा? पोस्ट सेंट्रल गाइरस। अब इस पूरे गाइरस, ये गाइरस में उभार दिख रहा है ना आपको, ये उभार सा दिख रहा है ना, ये सारे उभार है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गाइरस। GYRUS, गाइरस। ये आपको पिछली बार भी लिखाया था। और इसके हाँ, इसके पीछे क्या है? ये पोस्ट सेंट्रल गाइरस। अच्छा, अब प्री सेंट्रल गाइरस का क्या काम होता है और पोस्ट सेंट्रल गाइरस का क्या काम होता है ये बता रहे हैं। प्री सेंट्रल गाइरस हमारा क्या है? मोटर कार्टेक्स है। प्री सेंट्रल गाइरस क्या है? मोटर कार्टेक्स। मोटर कार्टेक्स का मतलब जो हमने आपको कल बताया था, सेंसरी सेंसेशन आते हैं बॉडी से, एफरेंट वाले, आई बात समझे? उसके बाद इफरेंट से, मोटर वाले में इफरेंट से जाते हैं ना, तो इफरेंट वाले जो रिस्पांस होता है वो यहां से होता है। ये मोटर कार्टेक्स है। यहां से रिस्पांस जाएगा नीचे, कहा? नर्व्स में। और ये पोस्ट सेंट्रल गाइरस है। पोस्ट सेंट्रल गाइरस कौन सा है? सोमैटोसेंसरी। यानी जो बॉडी सरफेस से पेन टच के सेंसेशन आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? ब्रेन में। इस ब्लू वाले गाइरस में आते हैं। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो रही? कल मैंने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था सेंसरी सिस्टम के जो सेंसरी सेंसेशंस हैं वो बॉडी सरफेस से ब्रेन में जाते हैं ना, तो ब्रेन में कहाँ जाते हैं? पोस्ट सेंट्रल गाइरस में। पोस्ट सेंट्रल गाइरस है। सेंट्रल सर्कस के पीछे कौन सा है? पोस्ट सेंट्रल गाइरस। इस पोस्ट सेंट्रल गाइरस में कौन से सेंसेशन आते हैं? सेंसरी वाले। यानी एफरेंट नर्व यहाँ पर सेंसेशन लाती है। उसके बाद उन सेंसेशन का क्या जवाब देना है मोटर सिस्टम से? तो वो ये जो रेड वाला दिख रहा है प्री सेंट्रल गाइरस, यहां से जवाब जाता है, यानी इफरेंट नर्व्स यहां से जाती हैं सेंसेशन लेकर के। तो एफरेंट सेंसेशन यहां पर आते हैं सेंसरी में, और इफरेंट सेंसेशन यहां से जाते हैं। आपको बात समझ में आई जो हम बताना चाह रहे हैं? यस सर। क्या?
तो ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में एक यहाँ पर क्या है, सल्कस, ये वाला, इसका नाम क्या है सल्कस का? सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस भाई। यस सर। सल्कस, ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, काला ये जो लाइन है? यस सर, बीच की लाइन। उभरी हुई चीज बगल में दिख रही है ना ये? यस सर। इधर उभरा दिख रहा है, जो उभरा दिख रहा है वो गायरस होगा। जो सेंट्रल सल्कस के पहले है इसका नाम क्या होगा? प्री सेंट्रल गायरस। और जो सेंट्रल सल्कस के बाद में है उसका नाम क्या होगा? पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस ये मोटर से रिलेटेड है, मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स यानी यहाँ से इफरेंट नर्व्स जाएंगी, नर्व्स जाती हैं, और यहाँ पर कौन सी नर्व्स आएंगी? एफरेंट वाली। यस सर। बात क्लियर हो गई? ओके। यस सर। तो अब एक बात आप ये समझिए, जब यहाँ पर दो हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीयर हैं, आ रही बात समझिए? यस सर। एक राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है। यहाँ पे तो तुम्हें कंबाइंड दिख रहा है, मगर अभी हम सेक्शन में दिखाएंगे अलग अलग। तो जो लेफ्ट साइड के फाइबर्स हैं वो कार्पस कैलोसम तक जाकर के दूसरे साइड में चले जाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर लेफ्ट साइड में बीमारी हुई ब्रेन के, तो हमारे राइट पार्ट में बॉडी के उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर मोटर कॉर्टेक्स लेफ्ट साइड का खराब हुआ यहाँ का, तो हमें बीमारी किधर दिखेगी बॉडी में? राइट साइड में दिखेगी। अगर राइट साइड में गड़बड़ी हुई इस वाले में, तो हमें बीमारी कहाँ दिखेगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रालैटरल मोटर कंट्रोल। मोटर का कंट्रोल कंट्रालैटरल, कंट्रालैटरल माने अपोजिट साइड में। यस सर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फाइबर क्रॉस कर जाते हैं। फाइबर कहाँ पे क्रॉस करते हैं भी दिखाएंगे आप। तो मूवमेंट्स कंट्रोल बाय द मोटर एरिया। इससे कौन से मोटर एरिया ये है? मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स का क्या नाम था जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया है? इसको क्या बोलते हैं मोटर? हाँ, प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस। जो ये आपने लिखा है ना मोटर कॉर्टेक्स, अपने कॉपी में बनाया? यस मोटर कॉर्टेक्स लिखा? तो मोटर कॉर्टेक्स से आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका नाम क्या है? प्री सेंट्रल गायरस। यस सर, लिख लिया है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का नाम क्या है? पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो अब ये नाम क्लियर हो गया आपको? जो राइट साइड के ब्रेन में अगर मोटर कॉर्टेक्स में कोई बीमारी होती है, यानी यहाँ का मोटर कॉर्टेक्स खराब होता है राइट साइड का, तो उसका इफेक्ट बॉडी में किधर दिखेगा? लेफ्ट साइड में। क्योंकि वो जो नीचे आते आते तक फाइबर राइट के लेफ्ट में चले जाते हैं और लेफ्ट के राइट में चले जाते हैं। कैसे आपको बात समझाएं? जैसे आपने कभी मच्छरदानी बांधी है, उसमें चारपाई के चारों तरफ कभी देखा है मच्छरदानी बांधे हुए? तो उसमें लेग्स कैसे लगाते हैं? उसमें डंडे कैसे लगाते हैं? अपोजिट लगाते हैं सर। वो ऊपर से जो आता है नीचे दूसरी तरफ पाई की तरफ, है ना? तो वही सिस्टम सारा यहाँ पे होता है। राइट कॉर्टेक्स के फाइबर क्रॉस कर जाते हैं लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हेमिस्फीयर के क्रॉस कर जाते हैं राइट साइड में। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रालैटरल मोटर कंट्रोल। यानी अगर राइट मोटर कॉर्टेक्स में बीमारी होगी तो हमारी बॉडी में कौन सी चीज का फंक्शन नहीं होगा? लेफ्ट साइड में फंक्शन नहीं। तो जब आप देखते हैं ना कि बॉडी में बाएं पैर बायां हाथ नहीं उठ रहा, फालिज हो गई, तो इसका मतलब बीमारी किस तरफ होगी? ब्रेन में के राइट साइड है, राइट मोटर कॉर्टेक्स में होगी। अगर सेंसेशन एक तरफ लेफ्ट साइड में गया है
तो इसका मतलब सेंसेशन वाली बीमारी किस तरफ है कॉर्टेक्स में, सेंसरी वाले, राइट मोटर राइट। कंट्रोल। लेफ्ट। तो कंट्रालेटरल मोटर कंट्रोल होता है, कंट्रालेटरल सेंसरी कंट्रोल भी होता है। अभी इसके पहले क्या बताया था, कंट्रालेटरल सेंसरी कंट्रोल, सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंड टू अपोजिट हेमिस्फीयर, कंट्रालेटरल हो गया ना। तो कंट्रालेटरल माने अपोजिट साइड में यस सर, प्रॉब्लम काउंटर होती है। काउंटर। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, नोट करिए, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आ रही बात समझे? यस सर। हम लोग जब राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा लिखने का जो सेंटर है, हम लिखने का काम क्या है, मोटर एरिया से होगा ना, हमारी मसल चलती तभी तो हम लिखते हैं ना, हाथ की मसल चलेंगी तभी तो लिखते हैं। तो मोटर कॉर्टेक्स से रिलेटेड हो गया, और राइट साइड पे लिखते हैं, इसका मतलब हमारा सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में होगा। अगर लेफ्ट साइड के उस जगह एरिया पे बीमारी हो जाए तो हम राइट साइड से लिखना बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। क्यों ऐसा होता है? मोटर नर्व क्रॉस साइड्स इन स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व्स जो चलती हैं वो कहाँ पे क्रॉस कर जाती हैं? फाइनल कार्ड नर्व में सर। हाँ, स्पाइनल कार्ड पे क्रॉस कर जाती है। क्लियर? नोट कर लिया? यस सर। तो देखिए आप कितने गायराई सल्काई सब दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों के बीच में ये देखिए कार्पस कैलोसम है जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। दिस इज द Yes. मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द pons, medulla oblongata, and this is the cerebellum। ये पार्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, pons, medulla oblongata और ये ट्री जैसा Cerebellum. दिख रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम वो पार्ट है जिससे हम हमारा बैलेंस रहता है, कंट्रोल, बैलेंस कंट्रोल करता है। तो कार्पस कैलोसम, ये कार्पस कैलोसम है ना जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है। इसमें राइट हेमिस्फीयर पूरा दिखाया गया है और ब्रेन के अदर पार्ट्स दिखाए गए हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर इससे निकाल दिया गया है। जैसे आप किसी आलू रखिए, ऊपर को सीधा सीधा काट दीजिए तो एक लेफ्ट साइड हटा दिए, राइट की है, तो ये राइट साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। कार्पस कैलोसम का मेजर पाथवे बिटवीन द साइड्स, तो ये जब यहाँ के सेंसेशन इसमें आते हैं, लेफ्ट वाले उसमें आते हैं, एक दूसरे को यहीं पर क्रॉस करते हैं। परमिट्स डेटा रिसीव्ड ऑन वन साइड टू बी प्रोसेस्ड इन बोथ हेमिस्फीयर, जो सेंसेशन यहाँ से इसमें कार्पस कैलोसम में आएंगे और जो लेफ्ट वाले से कार्पस कैलोसम में आएंगे, उन दोनों डेटा को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। डेटा माने Yes, sir. इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। एड्स मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, इसके कारण हम, ये क्या होता है, लेफ्ट राइट के दोनों के मोशन का कोऑर्डिनेशन करता है। कार्पस कैलोसम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट। आप कार्पस कैलोसम में सी आ रहा है ना, और कोऑर्डिनेशन में भी सी है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? एड्स मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, कार्पस कैलोसम का काम हो गया। क्लियर? Yes, sir. अगर हम कार्पस कैलोसम को कट कर दें तो क्या होगा? तो सेंसरी इनपुट जो होंगे वो क्रॉस अब भी करेंगे, मोटर आउटपुट अब भी क्रॉस करेंगे, जाएगा अपोजिट साइड ही, मगर उनके डेटा आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे। कार्पस कैलोसम का क्या काम था? आपस में डेटा एक्सचेंज करके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन, जैसे अब अगर हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने में क्या चाहिए?
राइट साइड का हैंड और लेफ्ट Yes, साइड sir. का Left हैंड hand एक एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए ना। यस Yes, सर। sir. राइट साइड का हैंड किसकी एक्टिविटी से आ रहा है? लेफ्ट साइड के मोटर एरिया से। बात यस अच्छी तरह सर। समझिए। और लेफ्ट हैंड हमारे किसके एक्शन के अंडर में है? राइट साइड के मोटर मोटर एरिया एरिया। से। अब अगर बीच में कार्पस कैलोसम ना हो तो दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, यानी हाथ तो चलेगा, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, तो पता चला कि ताली बजी नहीं रही है। ताली बजने के लिए दोनों अपोजिट आने चाहिए ना। क्यों यस नहीं हो सर। रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों के डेटा एक्सचेंज नहीं हुए हैं, एक्सचेंज नहीं हो दोनों रहे के। हैं। हाँ, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कार्पस कैलोसम में क्या होता है। हेमीस्फीयर के डेटा जब एक्सचेंज होते हैं तभी वो एक्शन होता है। अब लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन, हर पार्ट का, फ्रंटल पार्ट का क्या फंक्शन है, पैराइटल का क्या फंक्शन है, ऑक्सीपिटल का क्या फंक्शन है, और टेम्पोरल का क्या फंक्शन है, ये हम स्टडी करेंगे। आप लिख भी लीजिए और समझते जाइए। ये डायग्राम तो समझ में आ गया। फोर ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल और एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल। ये 4 लोब्स होते हैं राइट साइड में, 4 लोब्स होते हैं लेफ्ट साइड में। और ये 2 लोब्स काहे के हैं? इनको कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर काहे के हैं? सेरिब्रम के। और सेरिब्रम किस चीज का, कौन सा पार्ट है ब्रेन का? फोर ब्रेन, FORE, फोर माने पहला भाग ब्रेन का। ओके, सबसे पहले ऑक्सीपिटल लोब, पीछे से स्टार्ट करें। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल लोब होता है। विजुअल माने जहां पर हम देखते हैं। ये आपकी आंख है, ये इसकी आंख दिखाई जा रही है। हम कहां से देखते हैं? बोलिए, हॉस्पिटल। यस सर। हैं कहां से देखते हैं? सर हम आँख के ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल सर लोब। वो तो सिर्फ हाँ हाँ, बोलिए, कुछ सही सर बोल रहे हो, बोलो। हाँ नर्व सर पीछे से हॉस्पिटल एरिया से सर वो इमेज का फॉर्मेशन वगैरह सब वहीं होता है, हाँ, लेकिन यहाँ से केवल पीछे से रेस जाती हैं, इमेज की रेस जाती हैं प्यूपिल के थ्रू, लेंस के थ्रू, लेंस के थ्रू केवल रेस जाती हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में होते हुए। रिफ्लेक्स आर्क पूरी होती है बनी, विजुअल आर्क बनती है, और विजुअल फाइबर्स जाके कहाँ खुलते हैं? विजुअल लोब में, लोब में, ऑक्सीपिटल लोब। हॉस्पिटल लोब में इमेज जो फॉर्मेशन। भी हम चीज सामने देखते हैं उसको पढ़ा ब्रेन में कहा जाता है? ये बैक में ऑक्सीपिटल लोब। हॉस्पिटल लोब में। इसीलिए अगर सर में हेड इंजरी आती है इस लोब में, पीछे की तरफ, यस पीछे सर, की आई तरफ साइड। इंजरी आई तो आंख तो आपकी मौजूद है यहाँ, आंख से इमेज बन भी रही है, मगर वो इमेज पढ़ नहीं, यानी वो देख, उसको कुछ दिखलाई नहीं देता है ना। तो विजुअल लोब कहाँ पर है? ऑक्सीपिटल लोब में। तो इनपुट कहाँ से होता है इमेज का? ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक टिकनर नर्व में से। इनपुट होगा, ऑप्टिक नर्व में इनपुट होगा आई के थ्रू। ऑप्टिक नर्व में इनपुट हुआ, विजुअल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। जो कहाँ पर है? इनसाइड द सेंट्रल फिशर। और आउटपुट कहाँ पर है? आउटपुट्स टू पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। हाँ, आउटपुट उधर है। और विजुअल लोब कहाँ पर है? ऑक्सीपिटल में। तो ऑक्सीपिटल लोब इज द विजुअल लोब। नोट कर लिया? यस सर। नाउ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में मेनली एक आपने देखा यहाँ पे कान सिचुएटेड होता है, तो कान में रिसीव तो सब कुछ यहीं से होता है। ऑडिटरी मेटस है यहाँ पर, ये ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से साउंड रिसीव होती है, पर पढ़ी कहाँ जाएगी? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये देखिए, ये जो टेम्पोरल लोब में पीला पोर्शन दिख रहा है, ये कान के ऊपर यहाँ नहीं है, ये अंदर ब्रेन में दिखाया जा रहा है। ब्रेन के अंदर। हाँ, ये टेम्पोरल लोब है ना। टेम्पोरल यस लोब सर। क्या है?
टेम्पोरल लोब कैसे बना, जैसे यहाँ पे सेंट्रल सल्कस था, यहाँ पे लैटरल सल्कस है, देखो काले रंग का ये बीच में जा रहा है डिवाइड करता हुआ, लैटरल यस सर्कस। तो ये लैटरल सर्कस से टेम्पोरल लोब बना ये कान के अंदर, और इसी में क्या है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी माने सुनने सुनने वाला एरिया, जैसे विजुअल एरिया यहाँ था ऑक्सीपिटल में, वैसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में है टेम्पोरल लोब। कंटेन्स प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इनपुट्स आर ऑडिटरी विजुअल पैटर्न। स्पीच, इससे हम क्या क्या इस सेंटर से पहचानते हैं, स्पीच रिकग्निशन, कौन बोल रहा है उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। अगर उसकी शक्ल ना भी देखें, जैसे अब अगर हम अपना वीडियो बंद कर दें तो आपको पता है कौन बोल रहा है, तो आप रिकग्नाइज कर लोगे, आवाज कहीं भी सुनोगे पहचान जाओगे। फेस रिकग्निशन हो जाता है, वर्ड रिकग्निशन हो जाता है, और मेमोरी फॉर्मेशन होता है। स्पीच से ही सारी चीजें हो जाती हैं। स्पीच आपने सुनी, आपने फेस की याद कर ली, आपके दिमाग में फेस उसका आ जाता है, उसके वर्ड्स कैसे बोलता है वो भी रिकग्नाइज हो जाते हैं, और ये मेमोरी बन जाती है। क्योंकि जब आपने मेरी आवाज सुन ली एक बार तो आपके अंदर मेमोरी बन गई, आप कहीं भी आवाज सुनोगे तो पहचान लोगे कि हाँ ये, तो ये एरिया कौन सा है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ओके, और ये आउटपुट किसको करता है, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये हाइंड ब्रेन कहलाता है। नाउ पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में ये बताया ना, ये कौन सा है, सेंसरी एरिया किसमें है, पैराइटल लोब में। ये नीला वाला कौन सा था, और सेंट्रल सर्कस यहाँ पे है, दोनों फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। तो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस किसमें है, पैराइटल में है ना। तो ये पैराइटल लोब में क्या चीज है, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। तो इसमें काय के आउटपुट दिए होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आई मूवमेंट, अटेंशन, ये सब जो है इसमें होते हैं पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में मल्टीपल सेंसेस माने सेंसरी सिस्टम ही पूरा इसमें है, तो जो सेंसेशन आएंगे सारे इसी में ही आएंगे। फ्रंटल लोब में ये मोटर कॉर्टेक्स होता है। प्री सेंट्रल गायरस किसमें है, प्री सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सर्कस के इधर की तरफ जो गायरस है किसमें है, फ्रंटल में है ना। तो फ्रंटल लोब क्या कंटेन कर रहा है, मोटर कॉर्टेक्स। फ्रंटल लोब में क्या है, मोटर कॉर्टेक्स। हाँ, इसमें सेंसरी वाला नहीं होता, सेंसरी वाला किसमें था, पैराइटल में। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग एरिया। इस फ्रंटल लोब में प्लानिंग करने के, या जो सीक्वेंस से क्या क्या करना है, कौन सा काम पहले करना, कौन से बाद में करना, ये सब फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। ब्रोकाज एरिया फॉर स्पीच, बोलने के लिए यहाँ पर एक एरिया होता है यहाँ पर फ्रंटल लोब में, जिससे आप स्पीच करते हो। अगर ब्रोकाज एरिया में चोट लग जाए तो आपका बोलना खत्म हो जाता है। ये ब्रोकाज एरिया फॉर स्पीच। प्री फ्रंटल एरिया फॉर वर्किंग मेमोरी, और जो प्री फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल ये पूरा फ्रंटल है, इसमें पहले प्री वाला ये हो गया पहला, ये क्या है, वर्किंग मेमोरी। आपको जितनी वर्क करने की मेमोरी होती है वो सब यहाँ पर होती है। प्री फ्रंटल एरिया फॉर वर्किंग मेमोरी, आप जितना याद करते हो ये सब कहाँ से होता है, फ्रंटल मेमोरी। तभी आप कभी कभी बीच में मत्थे में आप फिंगर को ऐसे ऐसे करते हैं, ये प्री फ्रंटल एरिया को स्टिमुलेट करता है। नोट कर लिया? यस सर। सो नर्वस सिस्टम समरी, इसमें मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड,
आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दो थे, कल बात करी थी। और मेजर स्ट्रक्चर में अभी हमने क्या पढ़ा? दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों काहे से जुड़े होते हैं? कार्पस कैलोसम से। कैलोसम। और दोनों अपने अपने डेटा उससे भेजते हैं और बाद में कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेट डेटा करते हैं और एक एक्सचेंज करते हैं। कार्पस कैलोसम में। हाँ, और 4 लोब होते हैं सेरिब्रम के, कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल। नाउ ऑर्गेनाइजेशन में एक बात करी थी, कौन से एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी कहलाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस ब्रेन की तरफ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स। और जो ब्रेन से पेरिफेरी पे आते हैं वो मोटर होते हैं, मोटर और इफरेंट। उनको इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके। और सिंपैथेटिक जो होते हैं ये कोई चीज को बढ़ाते हैं, ज्यादातर बढ़ाते हैं, स्पीड अप करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक स्लो डाउन करते हैं। हमने सिंपैथेटिक में क्या बताया था? सिंपैथेटिक में आप बहुत ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन में आते हो, तो कोई चीज स्पीड अप में नहीं, तेजी में करते हो सब। और पैरासिम्पैथेटिक में क्वाइट वाली स्टेज, तो स्लो डाउन वाली स्टेज। ओके। तो नर्वस सिस्टम को आप शार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स। इसमें क्या क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स को एफरेंट बोलते हैं और मोटर को इफरेंट बोलते हैं। डिफरेंट। हाँ, और ये दो तरह का सिस्टम है नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री या सोमैटिक जिसको कहते हैं स्केलेटन वाला, और दूसरा ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री। ओके। उसमें दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन का है, और ये पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेशन वाला है। ओके। ये सब किनको सप्लाई करता है? कार्डियक मसिल को, स्मूथ मसिल्स को और ग्लैंड्स को। तो ये हमने जो अभी पढ़ी ये समरी है, पीपीटी समरी ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टाइम पे इतनी समरी आपको याद होनी चाहिए पूरी तरह से। इसके बाद हम सेल बॉडी न्यूरॉन का जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब इसके बारे में। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, सेल बॉडी होती है, एक तरफ एक्सॉन, दूसरी तरफ डेंड्राइट। पहले भी पढ़ाया है मैंने आपको, याद करके आइएगा, परसों अपनी कॉपी पढ़ करके आइएगा, जिससे मैं पूछता जाऊं तो आप बताते जाइए। एक तरफ एक्सॉन, एक तरफ डेंड्राइट, और जब ये एक्सॉन डेंड्राइट से मिलते हैं तो उसको बनाते हैं साइनस वायर। और हमारी इंटेलिजेंसिया इसी पे डिपेंड करती है, हमारी बॉडी में कितने साइनेप्स हैं, उस पे उसके हिसाब से हम इंटेलिजेंट होते हैं। तो सबको इंटेलिजेंट बनना है ना, तो अपने अपने सारे साइनेप्स खोल के आइएगा। साइनेप्स आपके ज्यादा डेवलप हो जाएं जब आप पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये किसी का सर बड़ा है उससे इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंट किससे होता है? नंबर ऑफ साइनेप्सेस, नॉट ओनली साइनेप्सेस, एक्टिव साइनेप्स। जैसे आपके पास लंग तो है सबके पास, मगर हम साधारण रूप से सांस जितनी ले रहे हैं उससे केवल 1/3 लंग में सांस जा रही है। तो हमें एक्सरसाइज करने में क्या लेना चाहिए? लंबी सांस खींचनी चाहिए, यानी पूरा लंग ओपन होना चाहिए। वैसे ही हमें नर्वस सिस्टम के साइनेप्स जब सारे खोलेंगे तो हम इंटेलिजेंट। वो कब खुलेंगे? जब हम पढ़ाई करेंगे।
तो आप पढ़ें और उस पे क्वेश्चन पूछें, तब समझ में आएगा। ओके, सो सर। कल आप वो पढ़ के आएंगे, तब हम आगे बात करेंगे। ओके, ओके सर। ओके सर। अटेंडेंस आप लोग सीआर अटेंडेंस दे दीजिएगा और स्क्रीनशॉट मुझे और ऑफिस दोनों को भेजना है। ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।